जी की कथा कह रही है, आपका विश्वास दृढ़ हो। वो देव, अधिदेव, महादेव आपके लिए बाहें फैलाकर खड़ा है, बाहें फैलाकर खड़ा है। बस आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास प्रबल होना चाहिए। नवनिधि शिव महापुराण की कथा भगवान शिव सारी निधियां प्रदान करने वाले, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शिव जी के द्वारा षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। गंगा जी के जल से 6 पुत्रों ने जन्म ले लिया। तारकासुर जो बड़ा उपद्रवी था, जिसने देवताओं को कष्ट देना प्रारंभ करा, देवताओं को तकलीफ देना प्रारंभ करा, तो सारे देव भगवान नारायण के पास में जाकर प्रार्थना करे। भगवान नारायण के पास में जाकर जब प्रार्थना करे, तब नारायण ने भगवान ब्रह्मदेव के पास में भेजा और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से जाकर प्रार्थना करी। ब्रह्मदेव से कहा कि ये तारकासुर बड़ा उपद्रव मचा रहा है, इस तारकासुर की कोई व्यवस्था करी जाए, तारकासुर की कोई व्यवस्था करी जाए, ये बड़ा उपद्रव कर रहा है। कहा, ब्रह्म जी बोले कि एक काम करते हैं, सब मिलकर भगवान शिव जी के पास में चलते हैं और देवाधिदेव महादेव से चलकर प्रार्थना करते हैं। सब पहुंचे भगवान देवाधिदेव महादेव के पास, जाकर निवेदन करा, बाबा यदि आप कृपा करेंगे तो संपूर्ण विश्व अपने आप कृपा करने लगेगा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर परमात्मा कृपा कर देते हैं, जिस पर एक बार मेरा भगवान करुणा कर देता है, दया कर देता है, जिसका हाथ एक बार मेरा देवाधिदेव महादेव पकड़ लेता है, समझ लो फिर वो कहीं डूबता नहीं है, हर जगह से पार उतर जाता है। आप कृपा करेंगे तो सब ये नहीं बढ़ रहे हैं, बाहर के बढ़ रहे हैं, इसको आप कृपा करेंगे, अपने आप सब कृपा हो, अपने आप करुणा हो। जब कोई काम बिगड़ता है, जब कोई परेशानी आती है, काम बिगड़ता है, तो हम अपनों को फोन करते हैं, रिश्तेदारों से कहते हैं, नातेदारों से कहते हैं, अपनों से कहते हैं, अपनों से। शिव महापुराण की कथा कर रही है, पहले अपने रिश्तेदारों से जाकर कहेंगे, नातेदारों से कहेंगे, अपने कुटुंबियों से कहेंगे, परिवार वालों से कहेंगे। जब कहीं से काम नहीं होगा तब फिर ऊपर से फोर्स लगवाएंगे, वहां से भी काम नहीं होगा, तब आखिरी में किसी ब्राह्मण के यहाँ जाएंगे, वहां जाकर कहेंगे कि तकलीफ है, फिर ब्राह्मण बताएगा आप शिवालय चले जाओ या महामृत्युंजय का अनुष्ठान करा लो या शिव तत्व को जानो। तो क्यों ना हम संसार के लोगों के हाथ जोड़ने से अच्छा है, दुनिया वालों के हाथ जोड़ने से अच्छा है कि सीधे परमात्मा के पास पहले क्यों नहीं जाते। हम अगर भगवान के पास जाकर बैठ जाएं और उससे अपने दिल की बात कह दें तो वो सुनेगा। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, मुझे
बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हम उसके पास जाकर क्यों नहीं कहते, हम उससे निवेदन क्यों नहीं करते, हम उसकी चौखट पर क्यों नहीं पहुंचते? सारे दुनिया की ठोकर खाने के बाद हम परमात्मा के पास जाते हैं और अंत में कहते हैं कि अब तुझे संभालना है। अगर पहले ही जाकर कह दें कि मेरा कोई नहीं, ना तो मेरे रिश्ते, ना मेरे नाते, ना मेरा कुटुंब, ना मेरा कबीला, मैं किसी को नहीं जानता, केवल तुझे संभालना है, तो वो संभाल लेगा, फिर आपको डूबने नहीं देगा, वो संभाल लेगा। आप जाकर उससे कहो, आप उससे जाकर निवेदन करो, वो संभाल। शिव कथा कर रहे, देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी के सामने ले जाकर बिठा दिया। जितने मंदिर जाना, उस मंदिर में भले आप खड़े होकर दर्शन कर लेना, थोड़ा ध्यान देना। नवनिधि शिव ये नहीं बढ़ रहा है, बाहर का बढ़ रहा है, उसका ध्यान रखिए। नवनिधि शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। किसी मंदिर में जा रहे हो, आप खड़े होकर दर्शन कर रहे हो, चल जाएगा। पर महादेव के मंदिर में अगर अंदर जगह नहीं है, बाहर जगह नहीं है, उसके बाहर जो सीढ़ियां हैं, दरवाजा है, द्वार है, उसके पास में भी अगर एक क्षण के लिए बैठ गए, कंकर शंकर तुम्हारे शरीर से स्पर्श हो गया, तो समझ लो कि तुम्हारा काम हो गया। राजा चंद्रसेन मंदिर के अंदर इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि उनके पास में वो नगर के राजा थे, और नगर का राजा अगर मंदिर के अंदर जाता है, एक राजा जब मंदिर में पहुंचता है, तो ब्राह्मण जो पूजन कराने वाले हैं उनको लगता है कि राजा आया है, राजा आया है, दक्षिणा ज्यादा देगा, राजा आया है, भेंट ज्यादा देगा, राजा आया है, मंत्री आया है, कोई राजनेता आया है, कोई सत्ताधारी आया है, कोई वैभवपति आया है, कोई सेठ आया है। मंदिर के अंदर जब पैसे वाला कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जब मंदिर के अंदर आता है, तो पूजन करने वाले को लगता है कि दक्षिणा अच्छी मिलेगी या भेंट अच्छी मिलेगी या वो संभालेगा। तो राजा चंद्रसेन को लगा मेरे जाने से पूजन करने वाले की दृष्टि मुझ पर पड़ जाती है और वो भगवान पर दृष्टि नहीं दे पाता है। तो राजा चंद्रसेन मंदिर में जाना, केवल मंदिर की चौखट पर जाता था, शीश नवाता था, प्रणाम करता था, और मंदिर की चौखट पर जाकर शीश नवाकर प्रणाम करता। तो वहीं दरवाजे पर मणिभद्र विराजमान थे, भगवान शंकर के गण मणिभद्र रहते थे। उन मणिभद्र ने देखा, रोज आता है, दरवाजे पर शीश लगाता है, बैठ जाता है, द्वार के पास बैठता है, घंटों तक देवादिदेव महादेव को निहारता रहता है। तब मणिभद्र ने अपनी एक मणि निकालकर राजा चंद्रसेन को दे दी। किसी मंदिर में जा रहे हो, वहां तुम खड़े हुए हो, खड़े हो के दर्शन कर रहे हो, वो अपनी जगह पर शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक शिव का शिवालय, कौन, कई लोग कहते हैं गुरुजी जगह नहीं है, और आप कहते हो कि जब मंत्र का जाप करो या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो तो बैठ कर बोलो। क्यों? हमें क्या पड़ी? हम तुमसे ये नहीं कहते कि अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर मंत्र का जाप करो, सब लोग प्रार्थना करते खड़े होके, तुम भी करो। बैठने का क्यों कहते हैं कि एक क्षण बैठ जाओ,
क्यों कहते हैं बार बार बैठने का? उसका एक कारण है, ये पोहा बनाकर गरम पानी के भगोने के ऊपर रख देते हैं, जिससे पोहा गरम बना रहे। उसी तरह जिस जगह पर आप कथा सुन रहे हो, मंदिर है, देवालय है, शिवालय है, वहां बैठते हो तो वहां की जो ऊर्जा है आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, और आप जब घर जाते हो जैसे हो गरम की गरम ही बने रहते हो, ताजे की ताजे ही बने रहते हो। दो क्षण बैठकर उसका भजन कर। एक पोते की गोद में दादा बैठता है, दादा की गोद में जब पोता बैठता है, तो दादा की गोद में जब पोता बैठता है तो ऐसे ही नहीं उठता है, कुछ लेकर उठता है। हमारी गांव की माताएं, जो हरियाणा पंजाब साइड की माताएं, वो एक बात कहती हैं, गोबर गिरता है तो धूल लेकर उठता है। गाय का जब गोबर गिरेगा तो वो धूल मिट्टी लेकर उठेगा। उसी तरह शिव कथा में, शिवालय में, देवालय में, शंकर भगवान की कथा में, मंदिर में, शिवालय में जो बैठता है वो कुछ ना कुछ लेकर उठता ही है, खाली नहीं उठता। वो कुछ ना कुछ लेकर उठेगा, ये निश्चित है। कहां बैठे हो आप? आपके दादा की गोद में। शिव जी को हम दादाजी भी कहते हैं, शिव जी को हम बाबा जी भी कहते हैं, शिव जी को हम पिता भी कहते हैं, परमेश्वर भी कहते हैं, भाई भी कहते हैं, बंधु भी कहते हैं, सखा भी कहते हैं। कहां बैठे हो? उस देवाधिदेव महादेव की गोद में बैठे हो। अब उस महादेव की गोद में बैठे हो। आज कथा का विराम दिवस है। 7 दिन तक तुम्हारे रिश्तेदार मेहमान आते हैं, रोज चांदनी चौक घूमने जाएंगे, रोज इधर उधर घूमने जाएंगे। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे घर के बच्चों को रोज 100 रुपए नहीं देंगे, रोज 500 रुपए नहीं देंगे, रोज 50 रुपए नहीं देंगे। पर जिस दिन रिश्तेदार अपने घर वापिस जाने लगते हैं, उस दिन पर्स खोलकर 50, 100, 500 तुम्हारे घर के बच्चों को देकर जाते हैं। उसी तरह शिव पुराण भी जाती है तो आखिरी दिन देकर जाती है। रिश्तेदार जाते हैं, 100, 50, 500 रुपए तुम्हारे घर के बच्चों को देकर जाते हैं। कथा का विराम दिवस होता है। दुनिया के लोग कहते हैं, आखिर समापन पर इतने भारी संख्या में भक्त क्यों पहुंचते हैं? लोग विराम दिवस पर कथा में इतने लोग क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि उनको मालूम है मेहमान जाएगा तो कुछ देकर जाएगा, कथा जाएगी तो कुछ देकर जाएगी। काहे कहीं शरीर का है, कहीं रोग का है, कहीं बीमारी का है, कहीं कष्टों में घिरा हुआ। ऐसा कोई मनुष्य संसार का नहीं है जिसको सब सुख परमात्मा ने दे दिया। कोई नहीं। एक पत्राया देखिए, पर वही मंदार, वही कनेर, वही शमी का पत्ता जब देवाधिदेव महादेव को समर्पित हो जाता है, शंकर भगवान को चढ़ जाता है, तो वो कनेर, वो शमी का पत्ता, वो मंदार कीमत वाला हो जाता है। क्योंकि शिव का स्पर्श, भंवरे की दोस्ती गोबर के कीड़े से हो जाती है।
भंवरा उड़ते उड़ते गोबर के पास में आता है और गोबर के पास में जो कीड़ा है उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। गोबर के कीड़े ने भंवरे से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? भंवरा कहता है मैं ताजे ताजे फूल पर रहता हूं, उनका रस पीता हूं और उनका रस ग्रहण करता हूं। मेरा मन पड़ता है जहां उड़कर चले जाता हूं और अपनी जिंदगी मस्त जीता हूं। गोबर का कीड़ा कहता है बड़े किस्मत वाले हो जो तुम उड़कर जहां तहां मर्जी पड़ती है वहां चले जाते हो और पुष्प पर बैठकर उसका रस ग्रहण करते रहते हो। भंवरे ने कहा गोबर के कीड़े से, फिर कर दिया कुछ। भंवरे ने गोबर के कीड़े से कहा कि चलो तुम मेरे साथ, मैं भी तुमको फूलों की सैर करा कर लेकर आता हूं सारे फूलों के पास। भंवरे ने गोबर के कीड़े को लिया, फूल पर ले जाकर बिठा दिया। फूल पर गोबर का कीड़ा जब बैठा तो फूल दिन में खिला हुआ था, रात्रि को बंद होने लगा तो गोबर का कीड़ा घबरा गया। भंवरा तो चले गया, गोबर का कीड़ा फूल के अंदर बंद हो गया। बहुत गुस्सा आया उस कीड़े को, ऐसी दोस्ती किस काम की? भंवरा तो चले गया और मेरे को फूल के अंदर बंद कर कर पटक दिया। सवेरे माली आया, फूल तोड़ लिया, फूल बंद था। माली को लगा कि लेकर जाऊंगा, भगवान के पास में पहुंचेगा जब तक खिल जाएगा। फूल लेकर गया, माली ने बाजार में रखा। एक पंडित जी ने भगवान को चढ़ाने के लिए वो फूल खरीद लिया। फूल पंडित जी के हाथ में पहुंचा, पंडित जी के हाथ से वो फूल भगवान के चरणों में पहुंचा।